वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। आज की वीडियो की शुरुआत मैं आप लोगों को ये डेट को दिखाते हुए कर रही हूँ क्योंकि वाकई बहुत कम दिन बचे हुए हैं। देखते ही देखते कैसे मतलब ये टाइम निकल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर 28 जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाता तो मुझे थोड़ा और टाइम मिलता, बट मेरे हस्बैंड का ऐसा कहना है कि कितने भी टाइम एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, 1 महीने बाद भी होगा तो ऐसा लगेगा तैयारी नहीं है, इसलिए ठीक है एग्ज़ाम हो जाएगा वही सही है। तो लेकिन ऐसा है कि रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसा मैं मतलब फील होने लगता है। सो फिर ठीक है, इतना टाइम बचा हुआ है। अभी मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ का शुरुआत करूँगी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कंप्यूटर में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बहुत सही जा रहा है, रीजनिंग भी सही जा रहा है। बस ये मैथ्स में ना मैं मिक्स क्वेश्चन साथ में नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी बहुत से डाउट्स हो जाते हैं। इंग्लिश भी मेरा बहुत सही नहीं जा रहा है, हिंदी फिर ठीक है, जीके तो क्या ही कह सकते हैं। आज मेरे 30 डेज स्ट्रेटजी वीडियो का 11 डेज आज हो गया है। 10 डेज मैंने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और आज 11 डेज है। और जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये कंप्यूटर जो है ये मैंने कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि मैं रात में मतलब कि 2:30 बजे के आसपास मैं जाग गई थी और फिर फ्रेशन अप वगैरह हो के मैं 3 बजे से बैठी थी। तो ये जो मैराथन है इसको मैंने टीचिंग परीक्षा से लगाया था। और देखो, मैराथन मैं इसलिए अभी लगा रही हूँ ना कि मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें क्या है कि बहुत जगह हम फार्मूला भूल जाते हैं, बहुत जगह शॉर्टकट की भूल जा रहे हैं। तो क्या है कि उससे जब वो मैराथन लगाती हूँ ना तो वो रिवीजन हो जा रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है एक किसी भी टॉपिक पर वो आ जाता। तो मैराथन अभी मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। और कंप्यूटर में मुझे मतलब अभी ऐसे सिंगल वाइज कोई चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जितना करना था मैं कर चुकी हूँ। अब बस सिर्फ मैराथन और एमसीक्यूज़। हिंदी हिंदी भी मैंने अभी कंप्लीट कर लिया था, हिंदी भी मेरा हो चुका था। हिंदी में मेरा मैराथन था वही टीचिंग परीक्षा से, क्योंकि कल संडे था तो वो महा मैराथन करवाई थी मैम ने, तो मैं सोची उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि हिंदी में भी मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा पर्यायवाची में मुझे लगता है ऐसा मुझे पर्यायवाची देखने की ज़रूरत है, तो देखती हूँ उसमें भी थोड़ा टाइम निकाल के वो देखूंगी, 1 घंटे का टाइम भी दूंगी तो हो जाएगा। और मैंने ये दोनों वीडियोज़ को 2x की स्पीड पर देखा था और कंप्यूटर को तो बहुत ही स्पीड में देखा था, तो इस वजह से बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। मैं और हिंदी भी कंप्लीट हो गया था। तो मैं ये दोनों, अब मेरे पास अब पूरे दिन टाइम बचा हुआ है। अभी देखो कितना बज रहा है, अभी 4:45 हो रहा है। तो अभी मेरे पास मेरे ये अभी तक में मेरा ये दोनों रिवीजन अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मेरे पास पूरे दिन भर का टाइम है जिसमें मुझे अभी ये सब करना है, जिसमें मैं अभी हिस्ट्री अब भी करूँगी। हिस्ट्री में मैं पीडीएफ निकाल के रखी हूँ और ये रहा मेरा मुझे जो करना है रिवीजन। तो हिस्ट्री में मैं देखो ये ना सिर्फ पॉइंट्स दिया हुआ है और इसको ना मैं अभी करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत अगर टफ क्वेश्चंस आए और मैं नहीं कर पाई तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि क्वेश्चन चलो पेपर टफ था, लेकिन अगर इजी क्वेश्चंस आ गए ना और मैं नहीं लिख आंसर लगा के आई तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा कि मैं एक बार उसे देख क्यों नहीं ली थी। क्योंकि जब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में और एग्जाम में आप हॉल में होते हो तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, आता हुआ चीज़ भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसमें। फिर इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ थोड़े डाउट पर भी आप टिक लगा सकते हो। तो ये सब मैंने पहले पढ़ा है। जब लास्ट टाइम मैं बीपीएससी टीआरई 1 का बस मैं एग्ज़ाम दी हूँ, उसके बाद मैं नहीं दी थी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। तो जब मैं बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम दी थी तो उस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा सा खान सर के वीडियो से ये सब पढ़ा था, तो मुझे ये सब अब ठीक लगता है, समझ आने लगा है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो ये सब मेरा रहा नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट अब मुझे ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये पढ़ा हुआ है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटे भी दूंगी तो मेरा हिस्ट्री का मतलब प्राचीन और इस तरह मध्यकालीन करके मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये रहा मेरा अभी का इसको मैं अभी मतलब अब भी मॉर्निंग में वीडियो जब बना रही हूँ तो उसके वीडियो बनाने के बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा अभी मॉर्निंग के टाइम मतलब आप कह सकते हो कि मैं 6 बजे तक इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब मेरे हाथ में बचता है पूरा दिन, ठीक है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद, मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मेरे पास अब पूरा दिन बचता है। और दोपहर में मैं 1-2 घंटे का मतलब मेरी बेटी स्कूल से आती है तो मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि फिर आपको शाम के लिए मेरी बॉडी फिर प्रिपेयर हो जाए ताकि। और देखो अब इंग्लिश बच रहा है, ये मैथ्स बच रहा है और रीजनिंग बच रहा है, ठीक है।
ये मैथ इंग्लिश में क्या है, नरेशन और वॉइस जो है वो मुझे ना कुछ पॉइंट पर ना नरेशन और वॉइस में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर वर्ब टू है तो उसका क्या फॉर्म जाएगा, तो मैं कभी वॉइस में और नरेशन को लेके कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कोइंसिडेंटली मैम ने ये दोनों ही टॉपिक को एक साथ करवा दिया है सचिन एकेडमी पर, निधि मैम ने। तो मैं उसका मैराथन उसको आज देखूंगी। मतलब अभी ये मेरा कंप्लीट होने के बाद, अब बेटी को स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं जो उसके बाद स्लॉट में मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए नेक्स्ट स्लॉट में, तो उसमें मैं इसको कंप्लीट सबसे पहले करूंगी। हो गया। उसके बाद अब बचेगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, ये दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आपका बॉडी बहुत एग्जॉस्ट है, आप बहुत मीन्स नहीं भी मन है ना आपको पढ़ने का, तो सम टाइम आप ईयरफोन लगाकर कान में कुछ डिवोशनल सॉन्ग सुनो, या फिर आपको जो भी पसंद है मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, या सम टाइम कभी मोटिवेशनल लेक्चर ही लगा लिए, और सुनते सुनते भी आप इसको बनाओगे ना तो एक टाइम के बाद आपका नींद चला जाता है। और मैं तो ऐसा करती हूँ। और नींद चला जाता है, और फिर उसके बाद आप क्या है ना फिर से उस वाइब्स में आ जाते हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, लाइक। तो फिर आप उस हिसाब से फिर से आप एनर्जेटिक होकर अपना पढ़ाई करने लगते हो। बस रीजनिंग में आपका सचिन एकेडमी पर सर ने कल ही एक मैराथन हुआ है, 2 घंटे के आसपास का है, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी आज। तो इसमें क्या है ना, ये और ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें टाइम लगता है। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप इसे 2x के स्पीड पे करो या फिर ये, इसमें टाइम लगता है। तो रीजनिंग को मैं आज कंप्लीट करूंगी। इंग्लिश के बाद मैं रीजनिंग को ही करूंगी। और फिर रहा सेकंड हाफ के बाद, मतलब दोपहर के बाद जो भी मेरा सेकंड हाफ का टाइम रहेगा, खाना वगैरह बनाने के बाद शाम का जो भी समय मुझे मिलेगा, उसमें मैं इस मैथ्स को आज कंप्लीट करूंगी डिस्काउंट। और मैथ्स में ना मैं अभी तक मिक्स्ड क्वेश्चंस को नहीं लगा रही हूँ, और सम टाइम मुझे ऐसा लगता रहता है कि ये चैप्टर मेरा अच्छे से क्लियर नहीं है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं गलती है। मुझे मैथ्स में भी अब मिक्स क्वेश्चन पर आना होगा, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इसलिए देखती हूँ 1-2 दिन के बाद से मैं मैथ्स में भी मैराथन स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल अभी ये आज का मेरा मतलब पूरा जो भी स्ट्रेटजीज कह सकते हो आप, ये है। और वीडियो में आपको मतलब कुछ भी अगर मुझे सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और कुछ व्यूअर्स के साथ मैं बहुत कनेक्शन फील करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। इसीलिए मैं रिप्लाई भी कर, जब मैं फ्री होती हूँ, मेरी बेटी को खाना वगैरह खिला रही होती हूँ, उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, तो मैंने उस टाइम पे मैं सभी व्यूअर्स का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और ऐसा नहीं है, मुझे मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। सो अभी कोई भी आप लोगों को क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और मैं मंडे टू सैटरडे बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, बट संडे मेरे लिए बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से, और कहीं ना कहीं मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो कल संडे को मैं मैथ्स बोली थी कि मैं मैथ्स प्रिपेयर करूँगी, तो सिर्फ मैथ्स करूँगी। तो मैथ्स मैंने बोला था, मैंने किया भी है, लेकिन मैं खुद से संडे के पढ़ाई से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब 10 मिनट के लिए बैठो, फिर 1 घंटे के लिए उठ जाओ, फिर 1 घंटे के लिए बैठो, तो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं होता है ना, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। सो कुछ किया भी नहीं जा सकता, हो जाता है अब कि बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं उस चीज़ से हट भी नहीं सकती। बट हाँ ठीक है, अब मंडे है तो आज मंडे से लेके सैटरडे तक मैं फुल एनर्जेटिक ये में वे में अपना फिर पूरा प्रिपरेशन करूँगी। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।